नमस्कार श्रोताओं। सुप्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल का कहना है, लूजिंग इज नॉट माई एनिमी, फियर ऑफ लूजिंग इज माई एनिमी। जी हाँ, हार से डर नहीं लगता, लेकिन कहीं हार ना जाऊं इस डर से डर लगता है। किसी भी खिलाड़ी के लिए हर टूर्नामेंट में हार और जीत उसके साथ साथ चलती है, लेकिन जो अपना बेस्ट दे पाता है वही बनता है चैंपियन। शायद यही कारण है कि राफेल नडाल दुनिया के सबसे सफल टेनिस प्लेयर्स में एक हैं। जी हाँ श्रोताओं, खेल और खिलाड़ियों की इन्हीं सब बातों और तमाम खेल खबरों को हम लेकर आते हैं रोज शाम 7:20 पर आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में अबू धाबी में अब से कुछ देर बाद शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आईपीएल क्रिकेट में कल का दिन 3 सुपर ओवर्स के साथ ऐतिहासिक रहा और भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने एशियाई ऑनलाइन नेशंस कप चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। और सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट में अबू धाबी में अब से कुछ देर बाद शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला हो रहा है। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। दोनों ही टीमों ने 9 मैच में 3 में जीत हासिल की है और अंक तालिका में उनके 6 अंक हैं। ये मैच दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला है। हारने वाली टीम के लिए प्लेऑफ में पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दोनों टीमें सीजन में दूसरी बार आमने सामने हैं। पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सीएसके को शारजाह में 16 रन से हराया था। सीजन के चौथे मैच में रॉयल्स ने 216 रन बनाए थे। इसके जवाब में चेन्नई 200 रन ही बना सकी थी। आइए सुनते हैं आज के मैच के बारे में हमारी सहयोगी अलका सिंह की ये रिपोर्ट। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में अब से कुछ देर बाद सबकी निगाहें आईपीएल की अंक तालिका की बॉटम 2 टीमों पर होंगी, जहां एक ओर आज धोनी के धुरंधर अपने आप को प्लेऑफ मुकाबले में बनाए रखने के लिए अपना दमखम दिखाएंगे, वहीं दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स की टीम भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगी। चेन्नई के लिए डू प्लेसिस और शेन वॉटसन टॉप स्कोरर हैं, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के लिए सबकी निगाहें संजू सैमसन और राहुल तेवतिया पर होंगी, जहां एक ओर चेन्नई की ओर से सैम करन और शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश करेंगे, वहीं दूसरी ओर राजस्थान को अपने दम पर मैच जिताने का मादा रखने वाले राहुल तेवतिया चेन्नई के बल्लेबाजों को रोकने की कोशिश करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि करो या मरो की स्थिति में आज का मैच किस टीम के नाम होता है। अलका सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ मलय, आज का जो मैच अगर हम देखें तो बॉटम लाइन की दोनों टीमें हैं इस समय, और करो या मरो की स्थिति इसलिए भी हम कह रहे हैं कि आगे प्लेऑफ मुकाबले होने हैं और जो टीम जीतेगी उसे आगे जाने का मौका मिलेगा। किस तरीके से आज के मैच को आप देखते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है दोनों टीमों के लिए? देखिए, अगर आप अतीत की ओर एक नजर डालें तो ये पता चलता है कि कम से कम 8 जीत होनी चाहिए आपकी, तब आप जाकर प्लेऑफ में क्वालिफाई करते हैं। लेकिन आप अगर चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को देखें तो अब वो, जैसा आपने बताया, केवल 3 जीत 9 में से दोनों के खाते में हैं, और इस प्रकार अब हर मैच बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि एक जीत भी अगर हार में बदलती है किसी के लिए, कोई एक ही जीतेगा तो उसको बहुत ज्यादा निराशा होगी। आज की रात उसके लिए निराशा वाली रात होगी। और अगर आप देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स, दोनों टीमों की तुलना करें तो चेन्नई सुपर किंग्स की जो मुश्किलें हैं वो बहुत बढ़ गई थी, जबकि दिल्ली कैपिटल्स के साथ उनके मुकाबले में ब्रावो को चोट लगी थी। लास्ट में हैमस्ट्रिंग पुल हुआ था और ब्रावो नहीं बोल कर पाए चौथा ओवर, और उनकी जगह अब हेजलवुड को लिया है टीम में, तो ये एक दिक्कत वाली बात है उनके लिए। और उससे ये होता है कि जो अभी तक जो देखा गया है, जिस प्रकार से आईपीएल में मैच होते रहे हैं, तो वैसे में आमतौर पर पेस बॉलर्स
की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ये वाली जो पिच है, ये पिच जो है, इसमें खासकर अगर आप देखें तो स्पिनर्स की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। और ये देखते हुए मुझे लगता है कि अब किस प्रकार से धोनी अपना पूरा गेम प्लान बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। उधर राजस्थान रॉयल्स के लिए वो बहुत बड़ी चुनौती है, देखिए क्या होता है आगे। और आज जो दो प्लेयर्स, खास अगर हम चेन्नई की बात करें तो डुप्लेसिस और वॉटसन, काफी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रहती है। और अगर हम देखें तो डुप्लेसिस ने अब तक 365 और वॉटसन ने 277 रन बनाए हैं। और इसके बाद अंबाती रायडू का नाम आता है जिन्होंने 237 रन बनाए हैं। तो काफी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए होगी। और जैसा कि आज कहा जा रहा है कि बहुत अहम मैच है आगे के प्लेऑफ मुकाबले में जाने के लिए, तो ऐसे में आप क्या कुछ कहते हैं? और उधर अगर हम राजस्थान की बात करें तो हमेशा एक गेम चेंजर माने जाते हैं राहुल तेवतिया, तो उनसे वो भी सामने हैं। तो एक तरह से एक बड़ा कड़ा संघर्ष दोनों टीमों के बीच देखने को मिलने की उम्मीद है। इसमें कोई शक नहीं। और एक बात और अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं, हम आप भी बताना चाहते हैं शायद, कि महेंद्र सिंह धोनी का ये 200वां मैच होगा। तो महेंद्र सिंह धोनी से जब आज पूछा गया कि ये 200वां मैच है आपका, तो उन्होंने कहा क्या फर्क पड़ता है, 199वां ही होता तो क्या होता, मगर एक ऐसी संख्या है 200, बिल्कुल ऐतिहासिक नंबर है 200। अगर कोई व्यक्ति 200 रन बना लेता है तो उसको बहुत बड़ा व्यक्ति माना जाता है, बहुत बड़ा खिलाड़ी माना जाता है अपने करियर में। 200 रन अगर उसने बना लिए तो, और ये 200वां मैच खेलने जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो कुछ कुल मिलाकर जो स्टीवन फ्लेमिंग ने कहा कि ये शनिवार को जो हुआ ब्रेवो के साथ दुर्घटना हुई, उसके बाद अब चेन्नई सुपर किंग्स को नए दमखम के साथ उतरना पड़ेगा। और उसमें जो खिलाड़ी उसके पास हैं उनमें मादा तो है, जैसे आपने वॉटसन का नाम लिया, बाकी खिलाड़ी भी हैं। धोनी खुद ही चाहे तो मैच जिता सकते हैं, अकेले अपने दम पर जिता सकते हैं, मगर जिस प्रकार से उनकी फील्डिंग बड़ी लचर सी रही है पिछले कुछ दिनों में, तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि थोड़ा समस्या थोड़ी उनके लिए बढ़ी हुई है। और मानसिक रूप से उनको ये तैयारी करनी पड़ेगी कि अब वो स्टेज है जो आप कह रहे थे कि करो या मरो, तो उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जहां तक राजस्थान की बात है, तो राजस्थान रॉयल्स की टीम में एक कमी रह गई। तेवतिया बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, उन्हीं पर सारा दारोमदार रहता है, मगर एक कमी जो रह गई वो ये है कि उनके जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए इस बार जोफ्रा आर्चर पर स्पॉटलाइट रहेगी कि क्या वो कुछ करिश्मा करके दिखाते हैं। बिल्कुल, अगर दोनों टीमों की अगर हम हेड टू हेड मैच की बात करें तो दोनों ने 23 मैच खेले हैं, जिनमें 14 में चेन्नई को जीत मिली है, जबकि 9 में राजस्थान ने चेन्नई को मात दी है। अब ये बात जैसा कि आपने बताया कि एक तरफ हम देखते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स जहां से एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, एक काफी अनुभवी टीम है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कुछ चूक रही टीम में। और शायद जैसा कि पिछले मैचों में देखा गया कि चाहे वो फील्डिंग हो या बॉलिंग हो, कहीं ना कहीं एक जो टीम में जो सामंजस्य रहना है उसकी कहीं ना कहीं, और कप्तान धोनी हर बार मैच के बाद कहते रहे हैं कि उन्होंने पूरी चीजों का रिव्यू किया है और अगले गेम में वो दोबारा से कमबैक करेंगे, पर फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे दो चीजें, एक बड़ी टीम है राजस्थान रॉयल्स भी, अगर हम देखें तो वो भी अपना कमबैक करना चाहेगी, तो काफी अहम मुकाबला माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए फ्लेमिंग ने कहा कि कैच छूटे हैं, फील्डिंग इनकी कमजोर रही है, पिछले 2 सीजन में भी कमजोर रही है, लेकिन जब वो एंड वक्त आता है, जबकि आपको उस अपॉर्चुनिटी को सीज करना पड़ता है, अवसर को अपने हाथ में कैद करना पड़ता है, उस वक्त जाकर आप अगर चूकते हैं तो ये चूक आपको बड़ी महंगी साबित होती है। और इस बार भी वही हो रहा है, क्योंकि उनको एक बहुत इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, जिस प्रकार से उनकी हार हो रही है और जिस प्रकार से ऐन वक्त पर उसी क्षण जबकि जरूरत होती है तो वो डगमगा जाते हैं। और अगर हम राजस्थान रॉयल्स की ओर देखें तो उनमें भी कमी अगर कुछ है तो विश्वास की, आत्मविश्वास की। उन्होंने जब शुरुआत की तो बहुत अच्छी 2 जीतों के साथ उन्होंने शुरुआत की, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ कर नहीं पाए जिससे कि उनकी टीम में एक वातावरण हो, खुशी का माहौल हो, वो नहीं हो पाया। और खासकर पिछले 2 गेम्स अगर आप देखें तो ये लगा कि जब
ऐसा लगने लगा कि मैच बस जीतने वाले हैं, उसी वक्त कुछ डगमगा से गए और उसके बाद हार गए। तो इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनकी टीम में जो विदेशी खिलाड़ी हैं जिनसे बहुत उम्मीद है, अब स्टीवन स्मिथ, जोस बटलर, बेन स्टोक्स, ये वैसे नाम हैं जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, मगर वो नहीं कर पाएंगे अगर कुछ, तो आगे मुश्किल होगी। बिल्कुल। और इस बीच हमारे जो श्रोता हैं उनको हम बता दें कि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक GCAM 2020 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। इसका सजीव प्रसारण अब से कुछ देर बाद हम आपको सुनवाएंगे। और इस बीच स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम जारी है। और यहाँ पे एक चीज की बात, हम अगर पिच की बात करें तो अबू धाबी की पिच पर स्लो विकेट के कारण बल्लेबाजों को मदद मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर स्पिनर के लिए भी अबू धाबी का ग्राउंड अच्छा साबित हो सकता है। अगर हम देखें तो इस मैदान पर कुल 44 T20 मैच हुए हैं, जिनमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 19 बार जीती है, जबकि पहले गेंदबाजी करने वाली टीम 25 बार जीती है। हालांकि पहले बल्लेबाजी ऑप्ट की है चेन्नई सुपर किंग्स ने। देखिए, आपने बहुत सही कहा कि स्पिनर्स की भूमिका यहाँ है, और धोनी ने आज जब टॉस जीता तब भी उन्होंने कहा कि स्लो विकेट है और इसमें स्पिनर्स कमाल कर सकते हैं। एक मुझे बात जो समझ में नहीं आती, कई लोगों ने ये प्रश्न उठाया है कि पता नहीं क्यों ताहिर को नहीं खिला रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2020 में अपनी उम्र के बावजूद बहुत अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर वो ना भी खेलें तो अगर आप टीम को देखें तो जिस प्रकार से रविंद्र जडेजा हैं, केदार जाधव हैं और उसके बाद पीयूष चावला हैं जी, तो इन लोगों से, और अब हेजलवुड आए हैं ब्रेवो की जगह, वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं और बढ़िया प्रदर्शन उनसे उम्मीद की जा सकती है। तो ये देखना होगा कि किस प्रकार से वो अपने कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं। और धोनी जैसा कप्तान, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो वो पारस पत्थर जो छू दे वही सोना हो जाए, तो उसमें तो कुछ भी हो सकता है, मगर द टेस्ट ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग, कितना मीठा और कितना बढ़िया बना है ये, वो खाने वाले के ऊपर ही, खाने के बाद ही पता चलना चाहिए। तो वो है कि आज किस प्रकार से वो दिखाते हैं अपना करिश्माई करतब, क्या करके दिखाते हैं, जीतते हैं, हारते हैं। बिल्कुल। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज के मैच में कौन सी टीम अपना दमखम दिखाती है। और अब बात करते हैं IPL में खेले गए कल के मैच की। और इस बीच हम आपको ये बता दें कि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक GCAM 2020 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। और इसका सजीव प्रसारण हम आपको अब से कुछ ही देर में सुनवाएंगे, और इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और इस बीच अगर हम IPL में कल के मैच की बात करें तो कल का दिन मलय सुपर ओवर्स के नाम रहा। कल जिस तरीके से दोनों मैचों में सुपर ओवर ही नहीं, डबल सुपर ओवर्स भी खेले गए, जिन्होंने इतिहास रचते हुए दर्शकों को रोमांच से भर दिया। आइए सुनते हैं कल के सुपर ओवर्स के बारे में हमारी सहयोगी दीपिका की ये खास रिपोर्ट। IPL के इतिहास में कल का दिन सुपर ओवर्स के नाम रहा, जब पहली बार एक दिन में 3 सुपर ओवर खेले गए। इस सीजन के 35वें मैच में जहां एक और कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को सुपर ओवर में हराया, वहीं दूसरी ओर किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच दूसरे मैच में डबल सुपर ओवर देखने को मिला। दोनों टीमों के बीच मैच टाई रहने के बाद सुपर ओवर खेला गया। दोनों टीमों ने सुपर ओवर में 5-5 रन बनाए, जिसके बाद एक और सुपर ओवर खेला गया। दूसरे सुपर ओवर में मुंबई ने पंजाब को 6 बॉल में 12 रन का लक्ष्य दिया, जिसे पंजाब ने 4 गेंद में हासिल कर लिया। IPL के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब सुपर ओवर भी टाई रहा। इससे पहले 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया मैच और सुपर ओवर दोनों टाई रहे थे। हालांकि इस मैच का रिजल्ट दोनों टीमों के बाउंड्री काउंट के जरिए आया था। राजस्थान रॉयल्स ने बाउंड्री काउंट में कोलकाता को हरा दिया था। वहीं इस सीजन में पहली बार 4 सुपर ओवर खेले गए। इससे पहले 2013 और 2019 में 2-2 सुपर ओवर खेले गए थे। अब तक IPL में कुल 14 सुपर ओवर खेले गए हैं। जी हाँ, और ये तो बात थी कल के IPL के सुपर ओवर्स की। और श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक CGAM 2020 के उद्घाटन समारोह में। और इस उद्घाटन समारोह को अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे।
जी हाँ, और अभी हम आपको लिए चलेंगे अब से थोड़ी देर में। और फिलहाल हम अगर ये बात करें मलय, जैसा कि कल हम बात कर रहे थे सुपर ओवर्स की, और जिस तरीके से कल का दिन पहले सुपर ओवर, इसके बाद अगले मैच में दोबारा डबल सुपर ओवर, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था हमें कि कल का दिन किस तरीके से एक ऐतिहासिक दिन रहा आईपीएल के इतिहास में। ऐसा भी कहीं होता है, पता नहीं किसने स्क्रिप्ट लिखी थी कल के दिन की, कि एक ही दिन 2 मैच, दोनों में सुपर ओवर, और वो भी 3 सुपर ओवर। पहला एक मैच में 2 सुपर ओवर, एक मैच में 1 सुपर ओवर। तो ये तो अद्भुत था। ऐसा तो मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई स्टेज मैनेज सी चीज हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिसको कहते हैं ना फुल पैसा वसूल मैच, वो था ये। और उसमें बहुत ही शानदार प्रदर्शन अगर मैं कहूं तो, जिस प्रकार से बुमराह ने रन रोके थे और मोहम्मद शमी को जब मौका मिला उन्होंने जिस प्रकार से रन रोका, तो अद्भुत। मतलब कल का दिन ऐसा था कि सिर्फ 5 रन सुपर ओवर में कोई दे, और उसके बाद एक और ओवर में कोई विकेट ले 2-2 सुपर ओवर में, तो फिर इसको कैसे आप क्या समझते हैं कि इस प्रकार से तो कोई बहुत ही मतलब बिरले ही ऐसा कभी देखने को मिलता है। कोई ऐसा क्षण मुझे नहीं याद आता जब इतना रोमांच 2-2 मैच में एक ही दिन हुआ हो, और ये पहली बार हुआ है, और इसलिए ये कमाल का दिन कहा जाएगा। क्योंकि इसमें एक और बात हुई जो बहुत ही शानदार, जिसकी जॉन्टी रोड्स ने चर्चा की है, कि वो जो कैच नहीं पकड़ा, मतलब जो छक्का लगा और उसको चला जाता, मयंक अग्रवाल ने उसको जिस प्रकार से रोका, पूरा मैच का उन्होंने रिजल्ट ही बदल दिया। और इस प्रकार से ऐसा लगता है कि ये जो क्षण था जब उन्होंने उस छक्के को रोकते हुए बॉल को दोबारा बाउंड्री वॉल के अंदर करी, तो शायद वो क्षण बहुत ही, जिसे कहते हैं एक मोमेंट ऐसा होता है पूरे लाइफ टाइम में एक बार ऐसा आता है। क्या आपको इसके पहले कभी ऐसा याद है कि मतलब मुझे उस वक्त जिस तरह से लोगों की धड़कनें थम गईं और लोगों को ये लगा कि ये क्या कुछ चल रहा है, सुपर ओवर भी हो रहा है और उसमें इस तरह की चीज हो रही है, ये सब कुछ अद्भुत था। देखिए, जैसे बाज झपट्टा लगाता है ना जी, उस तरह से उसने झपट्टा लगाया मयंक अग्रवाल ने, और जिस आदमी ने उसकी आज तारीफ की है, जॉन्टी रोड्स ने, सिर्फ उसको मैंने देखा है इस प्रकार से गेंद को, बट सीमा रेखा पर जंप मारकर गेंद को रोकना, और इससे पहले कि पांव धरती पर आए उस गेंद को भीतर वापस डाल देना, मतलब ये जो उस वक्त उसका दिमाग चलता है खिलाड़ी का, जो हो गया वो अद्भुत था। ये तो एक ऐसा क्षण था कि कुछ कहीं नहीं सकते। और अगर आपने ये देखा हो कि जिस समय मयंक अग्रवाल, जिस समय उन्होंने जंप लगाई, वो इतनी हाइट तक गए कि जो जब उसको आप रिप्ले में देखेंगे तो आपको ये बड़ा मतलब अचंभा लगेगा कि कोई भी खिलाड़ी इतनी हाइट से जाकर किसी सिक्सर को रोकता है, उसको दोबारा बाउंड्री वॉल के अंदर फेंकता है। ये अपने आप में एक अचंभित कर देने वाली घटना थी। वो भी जब वो सीमा रेखा पर खड़ा हो, जहां पर अगर उसका संतुलन बिगड़ा और एक कदम बाहर चला गया, या हाथ नीचे चले गए, या गेंद हाथ से लगने के बाद उसके पांव जमीन पे पड़ गए, उसके बाद गेंद पे हाथ गया, तो सब कुछ बदल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से देखिए, ये जो मैच आपने सुपर ओवर वाली बात की ना, कि ये ऐसा है कि इस तरह का जो अजूबा बहुत कम देखने को मिलता है। और मयंक अग्रवाल जो जिस तरह से उन्होंने कैच लपका, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए हैं। पूरी दुनिया उनकी चर्चा कर रही है, पूरी दुनिया में उसकी बात हो रही है। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो इससे पहले 2013 और 2019 में 2-2 सुपर ओवर खेले गए थे। अब तक आईपीएल में कुल 14 सुपर ओवर खेले गए हैं। केकेआर, किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस ने अब तक सबसे ज्यादा 4 बार सुपर ओवर खेला है। और पंजाब की टीम की अगर हम बात करें तो पंजाब ने सबसे ज्यादा 3 बार सुपर ओवर में जीत हासिल की है। और कल जिस तरीके से आपने देखा कि पंजाब की टीम ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, उसका वाकई में वो काबिले तारीफ है। और अपने आप में कहीं ना कहीं जो सपोर्ट उसे मिला है, जो कमबैक, अगर हम देखें तो पिछले मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। देखिए, मैं कहूंगा कि किंग्स 11 पंजाब की जो एक बात मुझे बड़ी खल रही है कि वो जीतते जीतते हारने की ओर बढ़ने लगते हैं और फिर बड़ी मुश्किल से जीत हासिल करते हैं। जो जीत आसान होती है वो भी बड़ी मुश्किल से हासिल करते हैं। अगर आप देखें कल, लेकिन उन्होंने अंतिम क्षणों में, जिसको कहते हैं ना नर्व्स ऑफ स्टील, जी, एकदम उसका परिचय दिया कि ठीक है, आज तो हारना है ही नहीं, चाहे जो हो जाए, इतिहास
आज लिखेंगे जरूर और हार जाएंगे नहीं, तो उस तरह से। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर मैच में आपने ऐसी स्थिति बना ली है कि जीत आपके कदम चूमने को तैयार है और आपने कदम खींच लें और दोबारा फिर बढ़ाने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि आत्मविश्वास की कमी है और उस आत्मविश्वास की कमी के कारण आपको मार खानी पड़ी है। बिल्कुल। लेकिन कल जिस तरह से केएल राहुल ने जो प्रदर्शन किया, जो टीम के बारे में जिस तरह से उसका नेतृत्व किया, उन्होंने शायद पुरानी पिछली उनके जो प्रदर्शन थे, जो खामियां थी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं विराम लगा दिया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। राहुल ने हमेशा जिसको कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कैप्टन के रूप में सबसे आगे बढ़कर अपनी छाती को आगे रखकर सारे तीरों को उस पर झेलना और रणनीति बनाकर अपने खिलाड़ियों को ऐसा उतारा जिससे कि आपने देखा कि ये मैच में उसको जीत हासिल हुई। और सुपर ओवर में सबसे ज्यादा 20 रन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो सनराइजर्स हैदराबाद के नाम है। ये स्कोर उन्होंने 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ बनाया था। 20 में से 17 रन कैमरून व्हाइट ने बनाए थे। सुपर ओवर में आरसीबी की ओर से विनय कुमार ने बॉलिंग की थी। वहीं सुपर ओवर में सबसे ज्यादा रन चेस करने का रिकॉर्ड वो राजस्थान रॉयल्स के नाम है। तो सुपर ओवर का दिन रहा कल। जिस तरह से टीमों ने प्रदर्शन किया वो अपने आप में, और इसके अलावा अगर हम इतिहास की बात करें तो 2009 में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर में गया था। केकेआर ने सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 रन बनाए थे। जवाब में राजस्थान ने 18 रन बनाकर मैच जीत लिया था। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह से हम सुपर ओवर का इसलिए भी जिक्र ज्यादा आज कर रहे हैं क्योंकि ऐसा खेल में कभी कभी होता है, ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं जिसे हमें कहना चाहिए कि बहुत कम देखने को मिलती है कि आपके एक दिन में आपके दो टीमों के बीच में जब मैच हो रहे हैं तो पहली बार भी सुपर ओवर में मैच चला जाए, दूसरी बार भी डबल सुपर ओवर में चला जाए। और ऐसे में दर्शकों के लिए आप बताएं मलय, क्या स्थिति थी आपकी जब ये देख रहे थे इस मैच को? तो मुझे लगता है कि जिस समय जो व्यूअर्स थे इस मैच के, वो अपनी टीवी स्क्रीन से जरा भी इधर उधर नहीं खिसके होंगे। देखिए, जिस चीज की कल्पना लेकर, वो जो कल्पना थी आईपीएल के पीछे, जो परिकल्पना थी कि ये मनोरंजन का सर्वोत्तम साधन साबित होने वाला है, उसकी पराकाष्ठा कल देखने को मिली। उस मनोरंजन की पराकाष्ठा कल देखने को मिली। और हमने सब बात कर ली आज। सिद्धार्थ, एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा, आपकी अनुमति हो तो। कल के मैच में अगर हमने न्यूजीलैंड के पेसर लॉकी फर्ग्यूसन की बात नहीं की तो फिर बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि कल स्टार वही थे शो के। क्योंकि आप देखिए कि उनके फिगर्स देखिए, 3 ओवर में 15 रन पहले 3 ओवर में, और जब सुपर ओवर का मौका आया तो 2 विकेट और एसआरएच को सिर्फ 2 रनों पे रोक दिया। तो ये जो लॉकी फर्ग्यूसन है, इतने दिनों से टीम में थे, खेलने नहीं आए, आधा से ज्यादा जब आईपीएल खत्म हुआ तब उनको उतारा गया और उसके बाद फर्स्ट हाफ टूर्नामेंट में आपको देखने को नहीं मिले। लेकिन अब जब उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया, पूरी दुनिया एक बार फिर बात कर रही है कि लॉकी को पहले क्यों नहीं खिलाया गया, उन्हें और पहले मौका दिया जाना चाहिए था। मगर वो तो हेतु मध्यभूत से क्रिकेट नहीं चलता कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। अब तो क्रिकेट की बात जब आती है तो ये देखा जाता है कि कल क्या हुआ और आगे क्या होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि लॉकी फर्ग्यूसन की चर्चा भी बहुत आवश्यक है, जिस प्रकार से कल उन्होंने मैच में जीत दिलाई। बिल्कुल। और ये अब आज के मैच की अगर हम बात करें तो जहां तक चेन्नई, आपको क्या लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स किस तरीके से अपना कमबैक कर सकती है? देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स में सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी फील्डिंग कैसी होती है, उनकी कैचिंग कैसी होती है। क्योंकि अभी तक जिस प्रकार से उन्होंने किया है, जिस प्रकार का प्रदर्शन उन्होंने किया है, वो बड़ा निराशाजनक रहा है। उनका प्रदर्शन सिर्फ फील्ड पर जो क्षेत्र रक्षण उनका है, बहुत ही लचर, बहुत कमजोर, कैचेस छोड़ते रहे हैं। और इस बात को, इस पूरा जो परिदृश्य है और जो एक पृष्ठभूमि सी बन गई है, जब भी चेन्नई सुपर किंग्स की बात होती है लोग कहते हैं पिछले 2 सीजन में भी उनकी फील्डिंग बड़ी कमजोर सी रही। लेकिन अब उनके लिए वक्त आ गया है कि वो अपनी इस पूरी जो उनका जो ये इतिहास सा रहा है उसको वो बदलें। बिल्कुल। अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई ने लगातार 2 बार 2010 और 2011 में खिताब जीता था। पिछली बार ये टीम 2018 में चैंपियन बनी थी। वहीं चेन्नई
5 बार 2008 में, 2012, 2013, 2015 और 2019 में आईपीएल की रनर अप भी रही। वहीं राजस्थान एक बार 2008 में फाइनल में पहुंची और उसी बार उसने खिताब अपने नाम किया था। और आईपीएल का पहला खिताब जीतने वाली राजस्थान रॉयल्स ने लीग में अब तक 156 मैच खेले हैं, जिसमें 78 जीते हैं और 76 मैच हारे हैं। 2 मुकाबले इसमें बेनतीजा रहे। वहीं सीएसके ने अब तक 174 में से 103 मैच जीते और 70 हारते हैं। एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। अगर हम देखें तो रॉयल्स की जीत का सक्सेस रेट 50% से कहीं ज्यादा है और वहीं दूसरी ओर सीएसके का सबसे ज्यादा 59% से भी ज्यादा सक्सेस रेट रहा है। देखिए, इतिहास और ये संख्याएं, ये आकलन, ये सब कुछ जितना भी ये रिकॉर्ड है, ये सिर्फ टूटने के लिए बनता है जी। आज के मैच की अगर हम और नजर डालें तो देखिए, मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले कि आज आर्चर को अपना कमाल करके दिखाना होगा और उन्होंने कर दिया कमाल। उन्होंने ड्यूप्लेसी का विकेट ले लिया। ड्यूप्लेसी आउट हो चुके हैं, सिर्फ 9 गेंद खेल पाए, सिर्फ 10 रन बने। और अगर आप अभी का स्कोर, जो ताजा तरीन स्कोर हमारे पास उपलब्ध है, वो अगर आप देखें तो सिर्फ 3.3 ओवर, मतलब 21 गेंदों में 18 रन बने थे चेन्नई सुपर किंग्स के। तो बहुत अच्छी हालत इनकी नहीं कही जा सकती। हालांकि वॉटसन अभी हैं, लेकिन वॉटसन अभी खाता नहीं खोल पाए थे जब मेरे पास आखिरी समाचार आए। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि डुप्लेसिस ने अभी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं चेन्नई सुपर किंग्स के, लेकिन उनका एक बड़ा अहम विकेट गिर गया इस समय। डुप्लेसी का विकेट गिरना बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि देखिए उन पर दारोमदार रहता है। वो ऐसे खिलाड़ी हैं, डिविलियर्स हो गए, डुप्लेसी हो गए, जिन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो अपने पूरे मैच का पूरा नजारा ही बदल सकते हैं, नजरिया ही बदल दे सकते हैं। और ऐसे में उनका आउट होना एक बहुत बड़ा झटका है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। लेकिन उनके पास एक लंबा बैटिंग लाइनअप है, काफी डेप्थ है बैटिंग लाइनअप में। अभी वॉटसन मैदान पर हैं, करन मैदान पर हैं, नॉट आउट हैं। देखिए आगे क्या होता है। मगर हाँ, अगर आप जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग देखेंगे तो बहुत शानदार बॉलिंग है। 2 ओवर डाले उन्होंने, सिर्फ 5 रन दिए और 1 विकेट। तो 2020 में 2 ओवर आपने शुरू के डाल दिए और सिर्फ 5 रन दिए और 1 विकेट भी ले लिया, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए अभी तो ये उनके दिमाग में चल रहा होगा कि आज किसी न किसी तरह से एक बार फिर इतिहास जो बना था अभी हाल ही में, जो पन्ना जुड़ा था, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स को उन्होंने हराया था, उसको फिर से दोहरा दिया जाए। बिल्कुल, राजस्थान रॉयल्स इतिहास को दोहराने की कोशिश करेगी। अपने पिछले मैच में उसने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था, तो उसकी पूरी यही कोशिश होगी। और अब कुछ और खेलों पर भी हम नजर डालते हैं। बात करते हैं शतरंज की। भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने एशियाई ऑनलाइन नेशंस कप चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय टीम के लिए कल का दिन मिला जुला रहा। उसने एक बाजी में जीत दर्ज की तो एक हार और एक ड्रॉ का उसे सामना करना पड़ा। भारतीय टीम को 7वें दौर में फिलीपींस से शिकस्त झेलनी पड़ी। हालांकि टीम ने बांग्लादेश से जीत दर्ज की, पर 9वें दौर में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-2 से ड्रॉ पर रोक दिया। भारतीय टीम 23 अक्टूबर को मंगोलिया से खेलेगी। टूर्नामेंट का अगर हम फाइनल देखें तो वो 25 अक्टूबर को होगा। और जिस तरह से ऑनलाइन शतरंज की बात करें अगर मलय, तो भारतीय टीम का हालांकि इससे पहले भी बहुत अच्छा प्रदर्शन था और अभी थोड़ा सा मिला जुला है। देखिए, आज एक थ्रिल था। आज का दिन बहुत थ्रिलिंग डे जिसको कहते हैं, काफी उत्साहवर्धक दिन था, क्योंकि एक जीत, एक ड्रॉ और एक हार। तो ये काफी, जिसको कहते हैं रोलर कोस्टर राइड, उठा पटक का दिन रहा। और इसलिए जहां तक अभी टीम इंडिया का सवाल है तो 23 तारीख को मंगोलिया से उनका मुकाबला होगा और तभी तय होगा कि आगे किस प्रकार से भारत की गाड़ी बढ़ती है। लेकिन कुल मिलाकर बुरा दिन नहीं कहा जाएगा जिस प्रकार से आज के मैच हुए। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मलय, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।